नमस्कार दोस्तों, राघव सर कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग नदियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, उत्तरी अमेरिका की जो नदियां हैं महत्वपूर्ण, उनकी चर्चा करेंगे और आशा करते हैं कि आप लोग को पसंद आएगा। लेकिन उसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। आप पूरी वीडियो देखिएगा और देखिएगा मैं कैसे आप लोगों को पूरी चीजें रटा देता हूं। ये ध्यान दीजिएगा, एकदम समझ के बताऊंगा। आप देखिएगा कि वीडियो खत्म होते आप उत्तर अमेरिका की संपूर्ण नदियों को एकदम चुटकियों में याद रख लेंगे। ठीक है, तो समय समाप्त खराब न करते हुए प्रारंभ करते हैं। उत्तर अमेरिका की प्रमुख नदियां, ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम जानते हैं उत्तर अमेरिका में कई नदियां हैं। हम थोड़ा सा लेकर शुरू कर रहे हैं। ये पहली नदी है, इस नदी का नाम है यूकान नदी। ध्यान दीजिएगा, ये यूकान नदी है। यूकान नदी जो है, हम जानते हैं कि मैकेंजी की जो पहाड़ी है, मैकेंजी रेंज, वहां से निकलती है और यूकान के पठार से होते हुए जाती है और बेरिंग सागर में गिरती है। समझिएगा, यूकान नदी मैकेंजी से निकलती है, यहाँ मैकेंजी पहाड़ी है। मैकेंजी पहाड़ी से निकलने के पश्चात यूकान पठार, याद होगा आप लोगों को, पठार में मैंने बताया था यूकान पठार, और ये यूकान पठार से होते हुए जाके बेरिंग सागर में गिर जाती है। तो पहली नदी हुई है आपकी यूकान नदी। दूसरी जो नदी है, ये देखिएगा, इस नदी का नाम है मैकेंजी नदी। ध्यान दीजिएगा, मैकेंजी नदी। जो मैकेंजी नदी है, वास्तव में इसका उद्गम जो होता है ग्रेट स्लैब झील से होता है। कल बताया था, जो स्लैब झील, ग्रेट स्लैब लेक थी, उसी झील से मैकेंजी नदी का उद्गम होता है। और यह नदी, मैकेंजी नदी, उत्तर दिशा में अपवाहित होते हुए जाकर ब्यूफोर्ड सागर में गिरती है। ब्यूफोर्ड सागर। और ध्यान रखिएगा कि जो मैकेंजी नदी है, ये कनाडा की सबसे लंबी नदी है। मैकेंजी नदी कनाडा की सबसे लंबी नदी है। दूसरी बात, कुछ और नदियों की बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे छोटी छोटी कुछ नदियां हैं और आप जानते हैं कि ये हडसन की खाड़ी है। ध्यान दीजिएगा, ये हडसन की खाड़ी है और हडसन की खाड़ी में भी एक खाड़ी है जिसका नाम है जेम्स की खाड़ी। खाड़ी की डिफिनेशन मैंने बताई थी। खाड़ी ऐसी जलराशि होती है जो तीन ओर से स्थल से घिरी होती है। समझिएगा, ऐसी जलराशि जो तीन ओर से स्थल से घिरी हो उसे खाड़ी कहते हैं। तो ये खाड़ी है हडसन की खाड़ी, और हडसन की खाड़ी में भी एक खाड़ी है, इसे कहते हैं जेम्स की खाड़ी। ये देखिए, छोटा सा यहाँ जो आकृति बन रही खाड़ी है, इसका नाम है जेम्स की खाड़ी। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ नदियां हैं। एक का नाम है जिसे चर्चिल, देखिएगा, एक नदी है चर्चिल नदी है। तो चर्चिल नदी ये हडसन की खाड़ी में जाके गिर जाती है। इसके अलावा कुछ नदी और है, जैसे यहाँ पे एक नदी और है जिसका नाम है नेल्सन नदी। चर्चिल, दूसरी है नेल्सन, एक नदी और है, तीसरी नदी है यहाँ पे, उसका नाम है सेवर्न नदी। ये तीन नदियां यहाँ पे हैं। और देखिएगा, ये चौथी जो नदी है, इस नदी का नाम है अल्बानी नदी। अल्बानी नदी खूबी ये है कि यह जाके जेम्स की खाड़ी में गिरती है। जेम्स की खाड़ी हडसन की खाड़ी में स्थित है। समझे, खाड़ी के अंदर खाड़ी जेम्स की खाड़ी है, और जेम्स की खाड़ी में जो नदी गिरती है उसका नाम है अल्बानी नदी। ठीक है, अब देखिए, यहां पर एक प्रमुख नदी की हम बात करेंगे अब, इसका नाम है, ये देखिएगा, इस नदी का नाम है सेंट लॉरेंस नदी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ये जो सेंट लॉरेंस की नदी है, वास्तव में इसका उद्गम हम जानते हैं कि इसका जो उद्गम होता है ये ओंटारियो झील से होता है। तो ओंटारियो झील से ये नदी निकलती है, सेंट लॉरेंस नदी,
और कनाडा में अपवाहित होते हुए जाके ये सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती भी है। यहाँ जो खाड़ी है उस खाड़ी का नाम है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। ठीक है, अब देखिएगा सेंट लॉरेंस नदी के किनारे जो प्रमुख शहर स्थित है, दो इनका देखिएगा, पहला ये है और दूसरा ये। जो पहला शहर है इसका नाम है मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल के बारे में आप लोग अच्छे से जानते हैं। मॉन्ट्रियल शब्द कई बार आता है, आप पर्यावरण पढ़ते हैं तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आता है, और यहाँ पे देखिए मॉन्ट्रियल। मॉन्ट्रियल जो है ये प्रमुख शहर है। ध्यान दीजिएगा, मॉन्ट्रियल की खूबी यह है, ये देखिएगा एक नदी द्वीपी शहर है, अर्थात यह नदी द्वीप पर स्थित शहर है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपी शहर है। कौन है? मॉन्ट्रियल। ध्यान दीजिएगा, मॉन्ट्रियल जो है यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपी शहर है। मॉन्ट्रियल के आगे हम बढ़े तो एक शहर इस पर और अधिक स्थित है जिसका नाम है क्यूबेक। ये देखिए दूसरा शहर, यह है क्यूबेक। क्यूबेक, तो जो क्यूबेक शहर है ये भी सेंट लॉरेंस नदी के, ये देखिए सेंट लॉरेंस जो नदी है आपकी, इस नदी के तट पर ही स्थित है क्यूबेक। क्यूबेक जो है ये कनाडा का, ध्यान दीजिएगा सब कनाडा की बात कर रहे हैं हम लोग, कनाडा का ये प्राचीनतम शहर है। कनाडा का ये प्राचीनतम शहर है, काफी पुराना शहर है। और इस क्यूबेक जगह पर जो फ्रांसीसी जनसंख्या है, फ्रांस के लोग अधिक रहते हैं। फ्रांसीसी जनसंख्या अधिक होने के कारण क्यूबेक को फ्रेंच सिटी भी कहा जाता है। क्यूबेक को फ्रेंच सिटी भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, तो दो शहर थे, एक मॉन्ट्रियल है, दूसरा कनाडा है, दूसरा क्यूबेक है। तो जहां पे क्यूबेक जो है ये फ्रेंच सिटी कहलाता है, वही मॉन्ट्रियल जो है नदी द्वीपी शहर कहलाता है। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, जो सेंट लॉरेंस नदी है ये उत्तरी अमेरिका में, ध्यान दीजिएगा खासकर कनाडा में, ये अंतःस्थलीय जलमार्ग का प्रमुख साधन है। समझेगा, अंतःस्थलीय जलमार्ग को यही जो है प्रदान करती है, जो है जल, सेंट लॉरेंस नदी, अंतःस्थलीय जलमार्ग सेंट लॉरेंस नदी। देखिए अब हम इधर बात करेंगे दो प्रमुख नदियों की। एक नदी है इधर हडसन की नदी, हडसन नदी। ध्यान दीजिएगा, हडसन नदी जो है वास्तव में यह अपलेशियन उच्च भूमि से निकलती है। देखिए यहाँ अपलेशियन पर्वत श्रृंखला है, इस अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से हडसन नदी निकलती है, और हडसन नदी इधर से जाते हुए इधर जाके हम जानते हैं अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर के समीप यहाँ पे एक लॉन्ग आइलैंड है, लॉन्ग आइलैंड, उसके समीप गिरती है। हडसन नदी के किनारे दो प्रमुख शहर स्थित है, एक है न्यूयॉर्क सिटी, आप जानते हैं न्यूयॉर्क सिटी हडसन नदी के किनारे स्थित है, और दूसरा शहर है अल्बानी। अल्बानी जो है वास्तव में ये कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कागज उद्योग बहुत अच्छा फला फूला है। ठीक है, दूसरी जो नदी है यहाँ पर उसका नाम है पोटोमैक नदी। ध्यान दीजिएगा, पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी जो है ये भी अपलेशियन पर्वत श्रृंखला के समीप से निकलती है और जाके चेसापीक की खाड़ी में गिरती है। चेसापीक की खाड़ी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे स्थित है, इसमें जाकर यहाँ गिरती है। और ध्यान दीजिए महत्वपूर्ण बात, जो पोटोमैक नदी है इसी नदी के किनारे जो है एक शहर इसी स्थित है जिसे कहते हैं वाशिंगटन डीसी। ध्यान दीजिएगा, वाशिंगटन डीसी
जो कि यूएसए की राजधानी है, वो पोटोमैक नदी किनारे स्थित है। और ध्यान दीजिएगा, डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया राज्य की राजधानी, ठीक है। अब समझिएगा, तो वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी के, ठीक है। अब हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका की सबसे प्रमुख नदी मिसिसिपी नदी की बात करेंगे। देखिए, जो मिसिसिपी नदी है, वास्तव में यह जो आपका जो सुपीरियर झील थी, तो वहां के आसपास जो उच्च भूमि है, मिनेसोटा प्रांत के पास, ये मिनेसोटा प्रांत है यहाँ पे, तो सुपीरियर हाईलैंड के समीप से ये मिसिसिपी नदी निकलती है। वहां जो प्रांत है मिनेसोटा, और इस नदी के किनारे दो प्रमुख शहर स्थित हैं। ध्यान दीजिएगा, दो प्रमुख शहर, इन्हें जुड़वा शहर कहते हैं, जिसे मिनियापोलिस और सेंट पॉल। मिनियापोलिस और सेंट पॉल ये जो है मिसिसिपी नदी के किनारे स्थित है, इन्हें जुड़वा शहर कहा जाता है। मिसिसिपी नदी इसके आगे बढ़ते हुए जब आगे बढ़ती हैं, तो इसमें दाहिनी ओर से एक नदी आके मिलती है, उस नदी का नाम है मिसौरी नदी। मिसौरी नदी आप जानते हैं सबसे लंबी सहायक नदी है, ठीक है। और ये दोनों जहां मिलते हैं उसे कहा जाता है सेंट लेविस। सेंट लेविस नामक स्थान पर मिसौरी मिसिसिपी नदी में मिलती हैं। इसके बाद इसकी संयुक्त धारा जो है आगे बढ़ते हुए जाकर मैक्सिको खाड़ी, आप जानते हैं कि यह मैक्सिको खाड़ी है, और मैक्सिको खाड़ी में जाके गिरती है। मैक्सिको खाड़ी के समीप इस पे एक शहर स्थित है जिसका नाम है न्यू ओरियंस। न्यू ओरियंस जो शहर है, वास्तव में एक बंदरगाह भी है, समझेगा। तो यह बंदरगाह ऐसा बंदरगाह है जो कि खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। यह क्षेत्र जो है खनिज तेल वाला है, यहाँ पे खनिज तेल का निर्यात किया जाता है। इसके अलावा न्यू ओरियंस जो बंदरगाह है, यहाँ पर चीनी और चावल, गेहूं, इन सब का भी निर्यात किया जाता है। मिसिसिपी का यह जो क्षेत्र, अपवाहित क्षेत्र है, वास्तव में यह कृषि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृषि के लिए मिसिसिपी क्षेत्र जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब मैंने बताया कि मिसौरी जो है ये इसकी सहायक नदी है, सबसे लंबी सहायक नदी। और हम जानते हैं कि मिसिसिपी जो है उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी भी है, ठीक है। तो मिसिसिपी नदी आपने देखा, प्रमुख नदी है जिसका नाम है रियो ग्रांडे नदी। ध्यान दीजिएगा, रियो ग्रांडे नदी ये रॉकी पर्वत से निकलती हैं, रॉकी पर्वत से निकलती हैं, और कोलोराडो के पठार से होते हुए, यहाँ कोलोराडो का पठार है, मैंने बताया था आप लोग को, तो कोलोराडो के पठार से होते हुए ये मैक्सिको की खाड़ी में गिर जाती है। मैक्सिको खाड़ी में रियो ग्रांडे नदी गिरती है। ध्यान दीजिएगा, रियो ग्रांडे नदी जो है इसकी एक और खूबी है। रियो ग्रांडे नदी यूएसए और मैक्सिको की राजनीतिक सीमा भी बनाती है। यूएसए और मैक्सिको की, जो मैक्सिको यहाँ पे देश है, उसकी राजनीतिक सीमा बनाती है रियो ग्रांडे नदी। और रियो ग्रांडे नदी के पर ही अल्पासो नामक शहर स्थित है। अल्पासो नामक जो शहर स्थित है, यह जो है सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। रियो ग्रांडे नदी के तट पर अल्पासो नामक शहर, अल्पासो ध्यान दीजिएगा, नोट कर लेंगे आप लोग। अल्पासो नामक शहर है जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है, सूती वस्त्र उद्योग, ठीक है। तो रियो ग्रांडे नदी, ठीक है। दूसरी नदी बात करेंगे, यूएसए की एक प्रमुख नदी कोलोराडो नदी। ध्यान दीजिएगा, एक कोलोराडो नदी यूएसए की एक प्रमुख नदी है। क्यों, देखिए जरा सा, देखिए ये वास्तव में रॉकी पर्वत के समीप, एरिजोना जो प्रांत है उधर, वहां से रॉकी पर्वत के समीप से निकलती है और अपवाहित होते हुए जाके कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। ध्यान दीजिएगा, ये खाड़ी है कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में ये जाकर गिरती है, ये कैलिफोर्निया खाड़ी में गिरती है, रॉकी पर्वत से होते हुए रॉकी पर्वत से निकलती हैं और आके कैलिफोर्निया में गिरती हैं। देखिए, जो कोलोराडो नदी है, ये वास्तव में विश्व की ऐसी नदी है, यह कैनेनियन का निर्माण करती है। इस नदी पर ग्रैंड कैनेनियन स्थित है, बहुत गहरी घाटी है, विश्व की सबसे गहरी घाटी वाली नदी जो है यह है आपकी कोलोराडो नदी,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ग्रैंड कैनेनियन इस नदी पर स्थित है। कोलोरेडो नदी की एक खूबी और है। देखिए, कोलोरेडो नदी पर 2 बांध बनाए गए हैं, एक डेवर बांध, दूसरा बाउल्डर बांध। डेवर और बाउल्डर 2 बांध है। इन दोनों बांध के लिए जो जलाशय का काम करती है वह इस नदी पर स्थित एक झील है जिसका नाम है मीड झील। मीड झील कोलोरेडो नदी पर स्थित है, जो कि डेवर और बाउल्डर बांध के लिए एक जलाशय का काम करती है। ठीक है, कैलिफोर्निया के समीप ही 2 नदियां और हैं। एक कास्केड जो है कोस्ट रेंज की नदियां हैं, कोस्ट रेंज की, ध्यान दीजिएगा। तो कोस्ट रेंज में 2 नदियां बहती हैं, एक है सैन जैक्विन नदी, दूसरी है साक्रामेंटो। सैन जैक्विन और साक्रामेंटो, एक सैन जैक्विन जहां पे सियरा नेवादा के समीप से निकलती है, वहीं पे साक्रामेंटो जो है ये थोड़ा सा उसके ऊपर से निकलती है। तो 2 प्रमुख नदियां और हैं, साक्रामेंटो और सैन जैक्विन। ठीक है, कैलिफोर्निया के जो सेंट्रल हाईलैंड है उसके यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड इधर है, यहीं से निकल के जाके प्रशांत महासागर में। अब हम बात करेंगे यूएसए की एक प्रमुख नदी कोलंबिया नदी की। कोलंबिया नदी का उद्गम रॉकी पर्वत से होता है और कोलंबिया नदी, कोलंबिया जो स्नेक पठार था उससे होते हुए जाके प्रशांत महासागर में गिरती है। प्रशांत महासागर में गिरती है, उसके मुहाने पर एक शहर स्थित है जिसका नाम है पोर्टलैंड। ठीक है, शहर स्थित है पोर्टलैंड। ठीक है, दूसरी बात, पोर्टलैंड जो है ये प्रशांत महासागर के तट पर स्थित है। कोलंबिया नदी की एक सहायक नदी है जिनका नाम है स्नेक नदी, ये इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। कोलंबिया नदी जब प्रशांत महासागर में गिरती है तो जान लीजिएगा प्रशांत महासागर में गिरने वाली ये यूएसए की कोलंबिया नदी सबसे लंबी नदी है। यूएसए की सबसे लंबी नदी जो कि प्रशांत महासागर में गिरती है उसका नाम है कोलंबिया नदी, ध्यान दीजिएगा। कोलंबिया नदी पर एक ग्रैंड कुली डैम भी है। ग्रैंड कुली डैम किस नदी पर है? कोलंबिया नदी पर। इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो 3 पॉइंट है इसमें, ध्यान ज्यादा नहीं। कोलंबिया नदी जो है रॉकी पर्वत से निकलती है, कोलंबिया स्नेक पठार से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती हैं। इसके तट पर मुहाने पर पोर्टलैंड नामक स्थल है। ठीक है, प्रशांत महासागर में गिरने वाली यूएसए की यह सबसे लंबी नदी है और कोलंबिया नदी पर एक डैम है, बांध है जिसका नाम है ग्रैंड कुली। प्रमुख नदी की बात करेंगे कनाडा की, जिसका नाम है फ्रेजर नदी। देखिए, फ्रेजर नदी रॉकी पर्वत से निकलती है और पश्चिम की ओर अपवाहित होते हुए जाके प्रशांत महासागर में गिरती है। हम जानते हैं प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर में जब गिरती है तो उस नदी किनारे एक बंदरगाह है जिसका नाम है वैंकूवर। वैंकूवर आप जानते हैं भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, वैंकूवर जो है ये कनाडा का एक प्रमुख बंदरगाह, समझिएगा पश्चिम की ओर है स्थित कनाडा के। इसके अलावा वैंकूवर जो है कनाडा रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है वो है। यहाँ ये 2 रेलवे का पश्चिमी जंक्शन है, ध्यान दीजिएगा। एक कनाडा नेशनल रेलवे का, दूसरा जो सबसे बड़ा ट्रैक है कनाडा पैसिफिक रेलवे, जो कि आप जानते हैं कनाडा से लेकर न्यू फाउंडलैंड तक, सेंट जॉन नगर वहां तक फैला हुआ है, उसका एक पश्चिमी जंक्शन है। ठीक है, समझिएगा। वैंकूवर बंदरगाह है, वैंकूवर पश्चिम जंक्शन है कनाडा का, और वैंकूवर एक ऐसा शहर है, बंदरगाह है जिसकी जनसंख्या भी सबसे अधिक है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिमी जंक्शन, कनाडा पैसिफिक रेलवे। ठीक है, तो इस तरह से ये नदियों का टॉपिक आज हमने कवर किया। कुछ चीजें देखिए हमने कवर करने की कोशिश किया है, कोई चीज छूटी होगी तो उसको देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू।